और एक बालक का रूप बना करके भगवान पहुंच गए। और क्या आवाज लगाई, कोई हमारे लिए मजदूरी पर रख लो, मजदूरी पर लगा लो। अब श्रीधर महाराज जी के कान में आवाज पहुंची, सोचा कि चलो ये ठीक है, मुझे तो टाइम नहीं है रखवाली करने का। अब यदि ये कोई मजदूर आया है और मजदूरी करना चाहता है तो इसी को रख लो। पास में बुलाया, बोले भैया यहाँ मेरे पास में, पास में बुलाया, बोले भैया तुम क्या काम करोगे? बोले जो काम आ जाएगा हमारे लिए हम वही करेंगे। तो बोले हमारी खेत की रखवाली कर दो। बोले बिल्कुल कर देंगे। तो बोले ठीक है, एक बात बतलाओ। बोले क्या? बोले मजदूरी क्या लो, पहले बता दो हमारे लिए। कोई कहने लगी कि मजदूरी तो कुछ नहीं लगी, हाँ इतना अवश्य है कि बस 2 वक्त के भोजन देते रहना आप, और हम आपकी खेत की रखवाली करें। लेकिन एक शर्त रहेगी पंडित जी। बोले कौन सी शर्त? बोले हमारे लिए भोजन देने के लिए खेत पर ही आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, हम खेत पर तुम्हें भोजन देने के लिए आएंगे। तो बोले ठीक है। खेत पर ले गए, झोपड़ी बना दी, और उस झोपड़ी में कोई बालक रह गया। और श्रीधर महाराज जी अपने घर पर भगवान की भक्ति, संतों की सत्संग, संतों की सेवा करने लगे। निश्चिंत हो गए खेत की रखवाली से। एक दिन क्या हुआ कि बहुत से संत आ गए, उनकी सेवा करते करते, सत्संग करते करते और उनको प्रसादी कराते कराते रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई और जब सभी के बाद में, और जब श्रीधर जी भोजन करने के लिए तैयार हुए, उसी समय ध्यान आया कि अरे हमारे मजदूर को तो भोजन आज लेने गए, वो तो भूखा होगा। जल्दी से भोजन लिए और खेत पर उस बालक को भोजन देने के लिए चले। और खेत की मेड़ पर पहुंच गए। झोपड़ी में देखा कि पीतांबर ओढ़े हुए और वह सो रहे, पीतांबर ओढ़े हुए सो रहे। सोचा, विचार किया, हे भगवान ये वस्त्र किसका है? ये वस्त्र कोई साधारण मनुष्य का तो हो नहीं सकता है, कहीं कोई राजा महाराजा के महल में इसने चोरी तो नहीं कर ली। और यदि इसने चोरी करती है और चोरी करके वस्त्र लाया है, और जब ये पकड़ा जाएगा तो पहले तो हम पकड़े जाएंगे। क्यों? कि ये हमारा मजदूर है, हमारी खेत की रखवाली करता है, तो पहले तो वो हमारे लिए पकड़े। चलो ठीक है, पूछने दो। और जाकर के मुख की तरफ पहुंच करके और पीतांबर उठा करके जैसे ही देखा कि 4 भुजाधारी नारायण सो रहे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान सो रहे हैं। और स्वरूप देख करके और तुरंत आकर के श्रीधर महाराज जी चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए। प्रभु उठे और कहने लगे, अरे पंडित जी आप हमारे चरणों में, आप हमारे चरण मत छुओ। बोले बस प्रभु, आपको जितना भटकाना था सो आपने भटका दिया, लेकिन अब भटकने वाले नहीं है प्रभु। आप हमारे प्रति और इस खेत की मेड़ पर एक मजदूर बनकर के रखवाली करते हो हमारे खेत की। इसीलिए कहा है कि दीनाथ का नाम दयान दे, दीनाथ का नाम दयान दे, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दीनाथ का नाम दयान
है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दयानिध है और दीनों पर दया करने वाले प्रभु हमेशा अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और अपने भक्त के प्रति वह मजदूर बनकर के भी आ सकते हैं और खेत की रखवाली कर सकते हैं। इसीलिए केवल कहा है यही क्या कि कल योग केवल नाम आधार।